ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। उसमें जो ये क्वेश्चन है, डिफाइन द पॉलीमराइजेशन। पहले तो शॉर्ट नोट वाला सवाल है, फिर और करके केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। डिफाइन द पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स एज आइसोमर्स एंड विच पेयर कंटेन पॉलीमर्स। टोटल आपको देखें गौर से तो 4 पेयर्स दिए हुए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से आइसोमर्स हैं और कौन से पॉलीमर्स हैं। तो बेटा अगर हम बात करें ग्लूकोज एंड स्टार्च की, तो ये बेसिकली पॉलीमर है। इसके बाद हम CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और एक में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, RCOR। तो ये दोनों जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। पहला वाला जो था वो पॉलीमर है और दूसरा वाला जो था वो आइसोमर है। अब तीसरे पेयर पे आते हैं, CH3O CH3 CH3 CH2OH, ये भी जो है वो आइसोमर हैं दोनों, जबकि विनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीधी सी बात है, पता चल रहा है कि ये पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद और करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है जो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान होती है, अब वो क्या होती है क्लासेस में, रूटीन क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। अच्छा, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं जो प्लास्टिक्स में ऐड किए जाते हैं उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, कैटिनेशन क्या होती है सबको आइडिया है। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द आयुपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बड़े सिंपल से हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जाहिर सी बात है। जैसे अगर मैं प्रैक्टिस करवा भी दूं अगर आपको बोर्ड पे इसकी, तो जो पहला स्ट्रक्चर है CH3, उसके बाद CH और ब्रैकेट में CH3 दिया हुआ है, फिर CH, फिर ब्रैकेट में एक और CH3 दिया हुआ है जो ब्रांच की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और फिर आखिर में एक और CH3 दिया हुआ है, ठीक है ना। CH के साथ ब्रैकेट में जो CH3 दिया हुआ था वो ब्रांच की फॉर्म में आ गया, फिर इस CH के साथ भी जो ब्रैकेट में CH3 दिया हुआ था वो ब्रांच की फॉर्म में आ गया और आखिर में भी CH3। अच्छा, अब आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपकी हो गई 4 कार्बन वाली लॉन्ग चेन, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी बड़ा सिंपल है, CH3 CH, फिर ब्रैकेट में CH3 दिया हुआ है, CH, फिर Cl, फिर CHO। इस CH के साथ ब्रैकेट में Cl दिया हुआ था तो Cl ब्रांच की फॉर्म में आ गया और एंड में CHO। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक Cl और एक CHO। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये बेसिकली हेलोजन है और ये ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, मिथाइल की अब नेमिंग आप यहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इस एंड से नेमिंग करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, लेकिन आखिर में क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, ब्यूटेनल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूटेनल। ब्यूटेन 1 भी लिख सकते हैं पर ब्यूटेनल भी लिख दें तो काफ़ी है, ठीक है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, बाकी 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन के साथ एल्डिहाइड का ग्रुप है तो ब्यूटेनल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद C के साथ ब्रैकेट में CH3 दिया हुआ है जो ब्रांच की फॉर्म में आ गया, फिर CH, फिर एक ब्रैकेट में CH3 दिया हुआ है जो ब्रांच की फॉर्म में आ गया, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, बड़ा आसान है। यहाँ से देखें तो फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है,
ठीक है, जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हो तो फिर तरजीह किसको देते हैं हम, प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 2,3 दोनों कार्बन के साथ है ना, डाई मिथाइल। इसके बाद 5 कार्बन वाला होता है पेंट, 1 इन क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 1 इन और 4 आइन, 1 इन 4 आइन। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वाले में कार्बन के साथ 3 CH3 दिए हुए हैं ब्रैकेट में, तो एक ऊपर आ जाएगा, एक साइड पे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। सही है भाई, ठीक है। कार्बन के साथ 3 CH3 दिए हुए थे ब्रैकेट में, तो मैंने तीनों CH3 को ओपन कर दिया, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक साइड पर लगा दिया। उसके बाद है आपके पास CO को ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर CH2 और CH3 डॉट लगा हुआ है, बेसिकली बॉन्ड को ही शो कर रहा है, घबराने की बात नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करते हैं तब भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं तब भी थर्ड पे ही आ रहा है। पर जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा हो तो फिर हम ब्रांच देखेंगे, ब्रांच कहाँ से नियरेस्ट है, तो ब्रांच यहाँ से नियरेस्ट है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2,2 क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल हैं तो दोनों के लिए 2 2 शो होगा, 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, और थर्ड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 ऑन, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो ऑन आएगा। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट पे CHI3, इसको अगर हम ओपन कर लें तो ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, बेसिकली आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म। कॉमन नेम की बात करें तो आइडोफॉर्म है CHI3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब एक कार्बन ही है, एक ही कार्बन है तो 1,1,1 ट्राई आइडो। वैसे 1 1 लिखना ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट ट्राई आइडो भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए कह रहा हूँ, पर आप लिख दें 1,1,1 ट्राई आइडो, और एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन, ट्राई आइडो मीथेन, ठीक है, ट्राई आइडो, फिर एक कार्बन है तो मीथेन। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है वाई डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो आपको पता है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्यों देता है, क्योंकि बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा, डिस्कस असाइलेशन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो ये आपके टॉपिक्स में मौजूद होगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, फिर और गिव कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें आपने कैक्यूल ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे जो ऑब्जेक्शंस उठे थे उनके बारे में बताना है, फिर कैक्यूल ने उन ऑब्जेक्शंस को कैसे रिमूव किया, रेजोनेंस मॉडल वो बताना है, और फिर आखिर में बताना है आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, MOT ऑफ बेंजीन, ठीक है, जिसमें हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, सारी बातें। अगेन फिर इक्वेशंस वाला सवाल आ रहा है तो इस पर एक वीडियो बन जाएगी, जैसे पहले आपसे मैं कह चुका हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, अब सेक्शन सी में आ रहा हूँ। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99.99% प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट कंटेनिंग SiO2 एंड Fe2O3 एज इम्प्योरिटीज। ये कह रहा है बॉक्साइट से 99.99% प्योर एल्यूमिनियम हासिल करना है, और बॉक्साइट के साथ इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो पहले इन दोनों इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो आपको याद होगा कि जब बॉक्साइट के साथ ये दोनों इम्प्योरिटीज़ हों तो इनको रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हॉल्स मेथड। तो पहले आप हॉल्स मेथड यूज़ करेंगे तो एल्यूमिना मिलेगा, और फिर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें 99% एल्यूमिनियम मिलता है, और फिर हूप्स मेथड यूज़ करेंगे तो हमें 99.99% प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा, जिसे रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी कहते हैं, ठीक है। पहले होगा हॉल्स मेथड, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, और उसके बाद फिर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जिसे हम हूप्स मेथड कहते हैं।
और रिफाइनिंग में क्या होगा कि 99% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 99.98 या 99%, ठीक है। अच्छा, द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स स्टेजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये बात हो रही है ऑसवाल्ड प्रोसेस की। बुक में जाएं, चैप्टर 4 पी ब्लॉक में नाइट्रिक एसिड का टॉपिक खोलें। नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑसवाल्ड प्रोसेस से। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस को आप पढ़ेंगे ना जब इसके स्टेप्स को, तो सेम यही आपको डायग्राम विजुलाइज होगी कि पहले स्टेप में जो है NO बनता है, फिर NO की ऑक्सीडेशन होती है, NO2 बनता है, और फिर फाइनली आपको HNO3 मिलता है। और HNO3 को और ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में हासिल करने के लिए हम इस पर H2SO4 का स्प्रे करते हैं, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ये 68 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 98% में। सारी बातें वहाँ मेंशन है स्टेप्स में, तो वहाँ से आप करके आराम से इसको याद कर सकते हैं। हाउ गोल्ड इज़ डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का टॉपिक आप सबने पढ़ा हुआ है, उसमें आप देखिएगा गोल्ड को किस तरह से, गोल्ड से मुराद नोबल मेटल्स को किस तरह से एक्वा रीजिया में डिजॉल्व करते हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई दे आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ। इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक मेटल्स हैं, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स हैं, इनके बीच में आते हैं, इनको ट्रांजिशन में इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक साइड। अच्छा, अगर आप चाहें इसका कि सर कहाँ से हम उसको एग्जैक्टली याद करें, तो बेटा बुक में डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला पेज है ना, वहीं पे ये रीज़न दिया हुआ है पूरा कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी रूटीन क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं। चले बेटा, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो उसमें कह रहा है एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। रूटीन क्लासेस में आपने डिस्कस किए होंगे। SN1 वो होता है बेटा जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और SN2 जो है वो 1 स्टेप में हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। बाकी यहाँ पर राइट इक्वेशंस टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। ये कह रहा है इथाइल ब्रोमाइड से आपने इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करके दिखाना है ना। राइट इक्वेशंस टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड से इन कंपाउंड्स को आपने प्रिपेयर करके दिखाना है। तो इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अगर इथाइल ब्रोमाइड से, ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल साइनाइड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सोडियम साइनाइड ले लूँगा, NaCN। तो क्या होगा, याद है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, वीक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह पर यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आगे लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इथाइल साइनाइड बन जाएगा। इथाइल साइनाइड बन गया, और साथ में क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्या हुआ, वीक न्यूक्लियोफाइल हटा, उसकी जगह पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आगे लग गया, इथाइल साइनाइड बन गया, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, हमें बनाना है इथॉक्सी इथेन। तो हम ले लेते हैं सोडियम इथॉक्साइड, C2H5ONa, सोडियम इथो ऑक्साइड। अब होता है सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और इथोक्साइड ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और यहाँ पर हेलोजन आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, उसकी जगह पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5 फिर OC2H5, तो बन गया ना इथॉक्सी इथेन। इसका नाम है इथॉक्सी इथेन, ठीक है भाई। क्या हुआ, हमने सोडियम इथोक्साइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या हुआ, हेलोजन हटा, उसकी जगह पर ये पूरा इथोक्साइड ग्रुप आके लग गया, तो इथॉक्सी इथेन मिल गया। बाकी साथ में क्या बनेगा, NaBr। इसी तरह से जो बच गया है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे SH बनाना है, तो वो ये बेसिकली SH जो है वो मर्केप्टन फैमिली का मतलब मर्केप्टन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है, तो बुक में आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, और गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच। इथाइलिन कहते हैं इथीन को, तो इथीन को बनाने के 2 मेथड बताने हैं, इथाइन को बनाने के 2 मेथड बताने हैं, एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स बताने हैं। अच्छा, इसके बाद
डीनेचर्ड एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। तो ये नॉर्मल सा एक सवाल है कि हाउ इज़ इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस। अगर स्टार्च और मोलासेस से हमें इथाइल अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये आपके चैप्टर 9 में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और जहाँ चैप्टर 9 में स्टार्च और मोलासेस से इथाइल अल्कोहल बनाई गई है, उसी के नीचे आप ज़रा देखेंगे तो आपको ये डीनेचर्ड और एब्सोल्यूट अल्कोहल की कॉम्पोजिशन, इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है भाई। और इसके बाद वाला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ठीक है, यानी बेंजीन में अगर एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूट आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहाँ आके लगेगा, उसकी पोजीशन कौन डिसाइड करेगा। और उसके बाद फिर आपको ये पहले पूरा टॉपिक बताना है, उसके बाद फिर आपने इन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेंजीन। जैसे मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड को बनाना है फ्रॉम बेंजीन, ऑर्थोपेरा ट्राइनाइट्रोटोलिन को बनाना है फ्रॉम बेंजीन, ऑर्थोपेरा ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड को बनाना है फ्रॉम बेंजीन। तो इन सब को आपने प्रिपेयर करना है बेंजीन से। और रूटीन क्लासेस में आपको ये डेरिवेटिव्स करवाए गए हैं, उम्मीद है सबको आते होंगे, सबके पास मौजूद होंगे। तो बेटा इसी के साथ जो क्वेश्चंस थे वो गैस पेपर के, मॉडल पेपर के कंप्लीट होते हैं। बाकी जो इक्वेशंस वाली वीडियो है वो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। और आपके कमेंट्स बताएंगे, कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन वाली वीडियो बनाई जाए। तो बड़ा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।